Hey guys, welcome to Code Chai Testing. And today's topic is like how to write real test cases. I'll take one example of Flipkart website. Right, first we cover the login functionality. Then I'll try to take one or two more example over here. राइट सो टेस्ट केस मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली एक मैं इसमें पहले मैं कवर कर चुका हूँ, पर ये स्पेसिफिकली मैंने सोचा कि इसको बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग एक रियल एग्जांपल के साथ एक उसको समझ पाएँ, कर पाएँ, देख सके कि कैसे लिखा जाता है। एक लॉगिन फंक्शनैलिटी होती है, वहाँ पे आपको दो चीज़ दिखती है, यूज़र नेम, ठीक है, सपोज फ्लिपकार्ट यूज़र नेम, दूसरी दिखेगी आपको पासवर्ड, राइट, तीसरी दिखेगी आपको बटन सबमिट या लॉगिन बटन जो भी नाम से होगा, ठीक है, एक आपको बटन दिखेगा। अब इसमें मैंने एक रियल लाइफ सिनेरियो पे एक वीडियो बनाने की सोची, तो मैं इसका बताता हूँ। तो जैसे आप टेस्ट केस आईडी लिखेंगे, सपोज डेट वन, आप पहला उसके टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वेरीफाई लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, वैलिड क्रेडेंशियल के साथ सो रजिस्टर विद ईमेल आईडी एंड करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो आप उसमें क्या डालेंगे, टेस्ट डेटा में एक इसमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, सपोज डेट आपकी ईमेल आईडी है हर्ष डॉट शर्मा @gmail.com, पासवर्ड है टेस्ट @123। एक्चुअल रिजल्ट अगर वो सपोज डेट मैंने एक्सपेक्टेड करेगा रिडायरेक्टेड टू अकाउंट डैशबोर्ड, ठीक है, आपके अकाउंट पे जाना चाहिए। अब एक्चुअल जो भी होगा जा रहा है नहीं जा रहा वो यहाँ पे आप लिखोगे। सपोज डेट वो जा रहा होगा तो आप यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्टेड टू डैशबोर्ड, ठीक है, और इसको आप पास मार्क कर दोगे। कमेंट अगर कोई स्पेसिफिक होगा तो हम यहाँ पे डाल देना, और यहाँ पे एक ऐसा लिख देना स्क्रीन शॉट, यहाँ पे उसको लिंक डाल देना, ठीक है। दूसरा क्या होगा, लॉग इन विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इसमें टेस्ट डेटा क्या डालोगे आप, रजिस्टर ईमेल डालोगे, उसमें मिक्स होगा अपर केस लोअर केस नंबर सिंबल, ठीक है। आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगे। एक्चुअल जो भी आएगा आप लिख देना, पास या फिर यहाँ पे लिख देना, कमेंट कर देना। तीसरा क्या होगा, पासवर्ड रिसेट का अगर वहाँ पे बटन है तो वहाँ पे क्या होगा, आप रजिस्टर ईमेल एड्रेस डालोगे, न्यू पासवर्ड डालोगे, उसके बाद एक बार रीसेट करोगे। रीसेट करने से क्या होगा, सारी चीज़ें फील्ड क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप डाल दोगे ऑल फील्ड गेट क्लियर, ठीक है, रीसेट बटन, सो यूजर इज सक्सेसफुली लॉग्ड इन। मान लो ये का एक्सपेक्टेड है तो ये आप लिखोगे, बाकी आप यहाँ पे जो मर्जी। नेगेटिव टेस्ट केस क्या होगा, लॉग इन विद इनवैलिड यूजर नेम, सपोज दैट आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर ही नहीं है, राइट, और आपने क्या गलत ईमेल डाला और पासवर्ड सही डाला, अगर वहाँ पे एरर हैंडलिंग हुई तो एरर हैंडलिंग अगर आप लॉग इन हो गए तो यानी बग है, राइट, तो आप उसको फेल कर दोगे। ऐसी एक नेगेटिव टेस्ट केसेस है लॉग इन विद इनवैलिड पासवर्ड, आपका ईमेल एड्रेस सही है जो पासवर्ड गलत है। अगर उसने बोल दिया कि भाई आपने एक बार पासवर्ड गलत डाल दिया, उसने एक एक्सपेक्टेड दे दिया, तो पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल कर दोगे, ठीक है। आपने एक बार क्या कर दिया, लॉग इन विद ब्लैंक यूजर नेम, आपने कुछ भी नहीं डाला और सबमिट बटन पे क्लिक करा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, ये नेगेटिव टेस्ट केस हो गया। तो ये कुछ एक टेस्ट सिनेरियो इस तरीके से टेस्ट केस लिखा जाता है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। सपोज डेट मैं एक बाइनरी फंक्शनलिटी लेता हूँ, तो सपोज बाइनाउ का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक पॉजिटिव टेस्ट केस लिख के दिखाता हूँ बाइनाउ का। सो पॉजिटिव टेस्ट केस, सपोज टेस्ट केस आई डी इसकी TC001, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। उसका टेस्ट ऑब्जेक्टिव है यूजर एड्स प्रोडक्ट adds a product to the cart and click on buy now button, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टेस्ट डेटा में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, इसमें कोई डेटा तो आप तो छोड़ दोगे। एक्चुअल रिजल्ट अगर वो जा रहा होगा तो आप लिख दोगे, नहीं तो एक्सपेक्टेड में क्या लिखोगे, यूजर इज डायरेक्टेड टू द चेकआउट पेज। चेकआउट पेज ये हो गया, ठीक है। पास फेल अगर वो डिपेंड करेगा आपका जो भी टेस्ट केस हुआ, ठीक है। अगर यूज़र सक्सेसफुली रीच हो गया तो पास कर देना, अदरवाइज को फेल कर देना, कुछ कमेंट भी कमेंट कर देना। इसका अगर मैं एक नेगेटिव टेस्ट केस दूँ तो ठीक है, नेगेटिव टेस्ट केस देता हूँ, सपोज है TC002, एक नेगेटिव टेस्ट केस देता हूँ।
इसमें क्या होगा, यूज़र एंटर इनवैलिड क्रेडिट एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है। यूज़र एंटर इनवैलिड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन डाली, नेगेटिव टेस्ट केस होगी, हमको क्या क्या होगा, एरर मैसेज होना चाहिए, डेटा का कुछ नहीं आएगा। इट शुड शो एरर मैसेज डेट एंटर डिटेल इज इनकरेक्ट, सो ये आप वहाँ पे मेंशन कर दो, करवाएगा तो उस बेस पे आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फेल कर दोगे। तो ये सिनेरियो, अगर इसमें भी आपको फिर भी स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँच पाऊँ। एंड थैंक यू so much for watching this video and do subscribe Code Chat Testing. Thank you so much guys, have a nice day.